आपने अपनी गली में एक जादूगर को किसी पवित्र पानी में सिक्के को गायब यानी कि अदृश्य करते देखा, डाल देगा। ठीक है बेटा, हमने पवित्र पानी को शीशे के गिलास में डाल दिया है। अब हमारे देख लीजिए बेटा, सिक्का है नहीं? सिक्का दिखाई दे रहा है। तो हमने इस सिक्के को इस पवित्र पानी में डाला। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। क्या आपको सिक्का दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या आपको सिक्का दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये हुआ एक जादू जो आपने गली में देखा था। इसके पीछे का जो विज्ञान है वह एक प्रकाश की एक घटना है जिसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन अर्थात इसमें जो मैंने पवित्र पानी के नाम से डाला वह ग्लिसरीन था, और ग्लिसरीन और कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग सेम होता है, इसलिए इसके बीच में जो वस्तु रखी हुई है वो हमको दिखाई नहीं दे रही। खून के आंसू पुरानी मूर्तियां होती हैं, तो हम उसके पीछे के विज्ञान में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जादुई पानी की बौछार करते हैं। तो आप देख रहे हैं देवी खून के आंसू रो रही है ना? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह से देवी खून के आंसू रो रही थी। इसके पीछे का विज्ञान है केवल और केवल सूचक द्वारा किसी अम्ल क्षार की पहचान करना। हमने यहाँ पर जो ये आंखें थी इनमें हल्दी का घोल लगाया हुआ था, और हमने यहाँ पर एक नॉर्मली बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको पवित्र पानी मानते हुए हमने इंजेक्शन की सहायता से इसकी आंखों पे डाला। तो यहाँ पर सूचक ने अपना रंग परिवर्तन करके ये बताया कि विलियम्स वे सिग्नेचर का है। तो इसके पीछे कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ क्या है, रसायन विज्ञान का एक अम्ल क्षार प्रयोग। मान लीजिए मैं स्वयं एक तांत्रिक हूँ, मैं एक तांत्रिक हूँ और एक प्रयोग कर रहा हूँ। मैं एक तांत्रिक हूँ और मुझे लगता है कि इसमें आत्मा है, और मैंने किसी से आत्मा निकाल करके इस नारियल में डाल दी है। तो हम देखते हैं बेटा, अब हम पानी डालेंगे, यदि पानी से इसमें आग लग गई तो इसका मतलब निश्चित तौर पे इसमें आत्मा है। ठीक है बेटा? वाह, देखिए इसका मतलब इसमें आत्मा थी। अब दिखाई दे रहा है घड़ा, इसमें इसको बंद कर दिया। तांत्रिक कुछ ऐसा ही करते हैं। ये तो है मिथक। सिर्फ सोडियम पीस के कुछ टुकड़े डाले, सोडियम पीस के टुकड़े डालने के बाद में हमने इसके ऊपर पानी डाला, और हमें अच्छी तरह से ये पता है कि जब सोडियम की अभिक्रिया वाटर के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित होती है, और वही हमको यहाँ देखने को मिला। तो प्यारे बच्चों, आज से मुझे उम्मीद है कि आप इस अंधविश्वास को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप स्टिक लेकर के और एक जादूगर किस तरह से किसी भी वजन को, यानी कि चाहे पानी की बोतल है कोई, किस तरह से टांग देता है, ऐसा ही प्रश्न लेकर के मेरे पास अनमोल आया। अनमोल बेटा, क्या प्रश्न था आपका? मेरा प्रश्न ये था कि सर, मैंने एक जादू करते देखा कि उसने 3 सीखों पर एक बोतल लटका रखी। अच्छा बेटा, तो अब मैं आपको बताता हूँ विज्ञान के द्वारा इसका किस तरह से खंडन किया जाएगा। ये जादू नहीं, इसमें है फिजिक्स, और फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का फॉलो करते हुए आप देखेंगे मैं जो ऊपर का वजन रखा हुआ है इसे हटा रहा हूँ, परंतु बोतल जस की तस वहीं बनी रहेगी, और आप आकर के देख सकते हैं कि ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं है किसी भी तरह का, केवल लकड़ी के 3 स्टिक हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने 500 ml वेट, लगभग 500 ग्राम वजन को 3 स्टिकों से जो है जोड़ दिया है। इसके पीछे फिजिक्स का एक नियम है, वह है सेंटर ऑफ मास। अब आप पहले मैंने ये पकड़ा, ये देखिए ये सारी स्टिक्स थी इस पवित्र पानी के अंदर। अब हम लोहे की कील डाल के देखेंगे और देखेंगे कील इसमें डुबो दी। कील में कुछ हलचल दिखाई दे रही है। यस सर। पवित्र पानी अपना काम कर रहा है, लोहे की कील को गलाने का काम कर रहा है। सभी बच्चे इस प्रयोग को देख सकते हैं, ये एक जादू है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा अपने किस तरह से पवित्र पानी, आप देख रहे हैं धीरे धीरे लोहे की कील गायब हो रही है। अब इसके पीछे की साइंस हम आपको बताते हैं। ये कोई जादू नहीं है, जिसके पीछे है पूरी तरह से विज्ञान। विज्ञान के अंदर जब हम ये देखते हैं कि रसायन विज्ञान के अंदर सांद्र HCl, इसके अंदर जब लोहे की कील को डाला जाता है तो
एक अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और लोहे की कील सांद्र HCl में घुलना प्रारंभ हो जाती है। FeCl2 का निर्माण